गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। विक्रम और बैताल के बारे में है। जब विक्रम बैताल के कहने पर उस लाश को पेड़ से उठा के लाता है तो वो एक स्टोरी शुरू करता है। तो देखिए हम कैसे ये स्टोरी देखेंगे। वाई डिड द बॉय लाफ, कि लड़का क्यों हंसा, ये स्टोरी है। तो इसमें आप जो शुरू में देखेंगे तो यहाँ से ये बताएगा कि किंग विक्रम, जो राजा विक्रमादित्य थे, वंस अगेन वेंट टू द ट्री, पेड़ के पास गए, टू ब्रिंग द डेड बॉडी, वो वैताल को लाने के लिए। डेड बॉडी यहाँ है वो वैताल। ही ब्रॉट इट डाउन, वो उसको नीचे लाए पेड़ से उतार के, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे उतारा, एंड बिगेन हिज जर्नी, और अपनी यात्रा शुरू कर दी। वैताल वंस अगेन बिगेन टू स्टोरी, वैताल ने एक बार फिर कहानी शुरू कर दी। अब ये कहानी हम देखेंगे कि द किंग ऑफ चित्रकूट वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग, कि जो चित्रकूट का राजा था वो शिकार का बड़ा शौकीन था। फाउंड ऑफ होता है शौकीन होना। चित्रकूट का राजा था, हंटिंग यानी शिकार का बड़ा शौकीन था। वंस वाइल हंटिंग, एक बार शिकार करते हुए, ही इंटर्ड डीप इनटू द फॉरेस्ट, कि वो जंगल में गहरा चला गया। ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता खो दिया। एंड वाज लेफ्ट अलोन इन द जंगल, और जंगल में अकेला रह गया। अलोन होता है अकेला। अब क्या होता है, आफ्टर ए लॉन्ग डेज टायर्डनेस, कि वो टायर हो गया यानी थक गया। लंबे दिन की थकान के बाद द किंग सैट अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। जस्ट देन, तभी, ही सा ए प्रेटी गर्ल, तभी उसने एक सुंदर लड़की देखी। सा यानी देखी। सी वाज ए ऋषिज डॉटर, वो एक ऋषि की लड़की थी। द किंग फेल इन लव विद हर, राजा उसके प्यार में पड़ गया। बिफोर ही कुड से एनीथिंग, कि वो कुछ कहता उससे पहले, बिफोर यानी पहले, टू द गर्ल यानी लड़की को कुछ कहता उससे पहले, द ऋषि हिमसेल्फ अपीयर्ड, कि जो ऋषि जो थे वो खुद अपीयर यानी वहां पर उपस्थित हो गए। बिफोर द किंग, राजा के सामने आ गई। द ऋषि आस्क्ड हिम, ऋषि ने उससे पूछा, किससे, राजा से। हाउ डिड यू कम हेयर, कि तुम यहां कैसे आए, यानी आपका यहां कैसे आना हुआ। अब राजा रिप्लाई करता है, द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, रिस्पेक्टेड ऋषि, कि आदरणीय ऋषि जी, आई केम हेयर फॉर हंटिंग, मैं यहाँ शिकार के लिए आया था। द ऋषि वाज नॉट हैप्पी, जो ऋषि जो था वो खुश नहीं था, टू हियर, ये सुन के, दैट, कि द किंग केम देयर फॉर किलिंग एनिमल्स, कि राजा वहाँ पर जानवरों को मारने के लिए आया है। ये बात सुन के जो ऋषि जो था वो हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। अब क्या होता है कि द किंग प्रोमिस्ड दैट हिम, राजा ने उससे वादा किया, किससे, ऋषि से, कि दैट ही वुड नेवर किल एनीबॉडी इन फ्यूचर, कि वो किसी को भी भविष्य में नहीं मारेगा। ठीक है, एनीबॉडी इन फ्यूचर, भविष्य में। द ऋषि बिकेम वेरी हैप्पी, राजा उस जो ऋषि जो था वो बड़ा खुश हो गया, विद द किंग, राजा से, एंड सेड, डियर किंग, आई एम हैप्पी विद यू, कि मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। आस्क मी फॉर एनीथिंग यू लाइक, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। आस्क मी का मतलब होता है मांगना, आस्क फॉर का मतलब मांगना। द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, ग्रेट ऋषि, कि महान ऋषि, आई वुड लाइक टू मैरी यूर डॉटर, कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूं। अब क्या होता है, द ऋषि वॉज वेरी हैप्पी, कि जो ऋषि था वो बड़ा खुश हुआ। एंड ही मैरिड हिज डॉटर टू द किंग, और उसने अपनी बेटी की शादी राजा से कर दी। आफ्टर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में रुकने के बाद, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन तक, कुछ दिन वो राजा जंगल में रुका। द किंग एंड हिज ब्राइड, यानी राजा और उसकी दुल्हन, बिड फेयरवेल, बिड फेयरवेल होता है विदा लेना, टू द ऋषि, एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट, ऋषि से विदा ली और जंगल को छोड़ दिया। ऑन द वे,
अब रास्ते में वापस आ रहे थे वो, रास्ते में दे मेट ए मॉन्स्टर, वो एक दैत्य राक्षस होता है मॉन्स्टर, उन्हें एक रास्ते में एक राक्षस मिला। ही सैड, वो बोला, ओ किंग आई विल ईट अप योर प्रेटी वाइफ, कि मैं तुम्हारी इस सुंदर पत्नी को खा जाऊंगा। इफ यू वांट टू सेव हर, यदि तुम उसे बचाना चाहते हो उसका लाइफ, देन विद इन ए 7 days, 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना होगा, 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना है कि यू हैव टू सेक्रीफाइस, कि तुम्हें एक बलिदान देना होगा, एक ब्राह्मण चाइल्ड, एक ब्राह्मण के बच्चे का। द चाइल्ड मस्ट एग्री टू कम टू मी, और जो बच्चा है वो अपने आप राजी होना चाहिए मेरे पास आने के लिए, ठीक है। और क्या शर्त है उसकी, एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता मस्ट होल्ड हिज हैंड्स, और उसके हाथ पकड़े, एंड लेग्स, और उसकी टांगे पकड़े, व्हेन द चाइल्ड इज बीइंग सेक्रीफाइस्ड, सेक्रीफाइस होता है जब उसका बलिदान देना, जब बच्चे का बलिदान दिया जा रहा हो उस वक्त उसके माता पिता उसके हाथों टांगों को पकड़े, ऐसा होना चाहिए क्या, तब जाके मैं तेरी पत्नी को छोड़ूंगा। द किंग कुड नॉट अफोर्ड टू लॉज हिज वाइफ, कि राजा जो था वो अपनी पत्नी का जो नुकसान था वो सहन नहीं कर सकता था, यानी वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। सो ही एग्रीड, इसलिए वो सहमत हो गया विद द मॉन्स्टर्स गिवन कंडीशन, जो राक्षस ने जो कंडीशन जो लगाई थी, शर्तें लगाई थी, उनसे वो एग्री हो गया, सहमत हो गया। कौन, राजा सहमत हो गया। अब क्या हुआ कि व्हेन ही रिटर्न टू हिज किंगडम, किंगडम होता है राज्य, रिटर्न वापिस आना, जब वो राज्य में अपने राज्य में वापिस आया, कौन, राजा, ही इमीडिएटली, उसने तुरंत कॉल्ड हिज चीफ एडवाइजर, उसने मुख्य सलाहकार, एडवाइजर होता है सलाहकार, अपने मुख्य सलाहकार को बुलाया, काल होता है बुलाना। ही टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, अबाउट द मॉन्स्टर्स कंडीशन, उसने उस दैत्य राक्षस की शर्तों के बारे में बताया। आफ्टर लिसनिंग टू द एवरीथिंग, सब कुछ सुनने के बाद, हिज एडवाइजर, उसके सलाहकार ने कहा कि योर मैजेस्टी, की है राजन, आई विल फाइंड ए सोल्यूशन, कि मैं एक समाधान ढूंढ दूंगा, टू योर प्रॉब्लम सून, तुम्हारी प्रॉब्लम का जल्दी ही कोई समाधान मैं ढूंढ दूंगा। आफ्टर दिस, इसके बाद, द एडवाइजर, उस सलाहकार ने आस्क्ड एन आर्टिस्ट, एक कलाकार से कहा, टू कार्व ए गोल्ड स्टैच्यू, एक सोने का बुत बनाने के लिए, ऑफ ए 7 year old बॉय, 7 साल के एक लड़के का सोने का गोल्डन, ठीक है, बुत बनाने के लिए कहा। वंस द स्टैच्यू वाज कंप्लीट, जब स्टैच्यू कंप्लीट हो गया, यानी वो बुत तैयार हो गया, इट वाज कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस, इसको विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया, कैरी होता है ले जाना, डिफरेंट अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया, इन द कंट्री, उस देश के अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। इट वॉज अनाउंस्ड दैट, ये घोषणा की गई, अनाउंस होती घोषणा करना, इफ ए 7 year old ब्राह्मण बॉय, कि अगर एक 7 साल का कोई ब्राह्मण का लड़का विलिंगली ऑफर्स हिमसेल्फ, कि अपने आप को, विलिंगली होता है अपनी इच्छा से प्रस्तुत करता है, फॉर द सेक्रीफाइस, बलिदान के लिए, एंड हिज पेरेंट्स होल्ड हिज हैंड्स, और उसके माता पिता उसके हाथ और लेग्स, इन टांगे पकड़ते हैं, एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान के समय उसके माता पिता उसके टांग और हाथ पकड़ते हैं, देन हिज फैमिली विल गेट, तब उसके जो परिवार था उसको क्या दिया जाएगा, गोल्ड स्टैच्यू, ये जो सोने का स्टैच्यू उसके परिवार को दे दिया जाएगा, एंड 100 विलेजेस, और 100 गांव भी उनको मिलेंगे। देखो अब ये बात सुन के, लिसनिंग टू दिस अनाउंसमेंट, अब ये घोषणा सुन के, अनाउंसमेंट होती घोषणा, ये घोषणा सुन के, ए ब्राह्मण बॉय केम, एक ब्राह्मणों का लड़का, फॉरवर्ड फॉर दिस पर्पज, केम फॉरवर्ड होता है आगे आना, दिस पर्पज, इस कार्य के लिए आगे आ गया वो। ही सेड टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को कहा कि यू विल गेट मैनी सन्स, कि तुम्हें तो बहुत से लड़के मिल जाएंगे, बट विद दिस सेक्रीफाइस ऑफ माइन द किंग, कि राजा को जब मैं ये सेक्रीफाइस दे दूंगा, बलिदान दे दूंगा, यू वुड नॉट लॉन्गर रिमेन पुअर, कि तुम अब गरीब नहीं रहोगे, तुम गरीब नहीं रहोगे अगर मैं बलिदान दे दूंगा तो। द बॉयज पेरेंट वर नॉट रेडी, कि
लड़के के माता पिता रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे फॉर देयर सन्स सेक्रीफाइस, अपने बेटे के बलिदान के लिए। बट समहाउ, लेकिन किसी तरीके से द बॉय मेड देम टू एग्री, उस लड़के ने उनको मना लिया, उनको राजी कर लिया। नाउ द पेरेंट्स टुक देयर सन टू द किंग, अब जो माता पिता थे वो टुक ले गए अपने बेटे को टू द किंग, राजा के पास ले गए। द किंग टुक देम टू द मॉन्स्टर, और जो किंग था, राजा था, वो उसको उस दैत्य के पास ले गया। द मॉन्स्टर वॉज वेरी हैप्पी, जो दैत्य था वो बड़ा खुश हुआ टू सी द ब्राह्मण बॉय, उस ब्राह्मण के लड़के को देखकर, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ देखकर उसको बड़ा खुश हुआ। द सेक्रीफाइस बिगेन, जो बलिदान था वो शुरू हो गया। द पुअर ब्राह्मण पेरेंट्स, उन जो गरीब बेचारे ब्राह्मण थे, उन्होंने, जो माता पिता थे, उन्होंने कोट द बॉयज हैंड्स एंड लेग्स, लड़के के हाथ और पैर उसके पकड़ लिए। एंड द किंग रेज्ड हिज स्वॉर्ड, और राजा ने अपनी तलवार उठा ली इन द एयर, हवा में, उसको काटने के लिए। जस्ट देन द बॉय बिगेन टू लाफ लाउडली, और तभी उस लड़के ने ऊंचा हंसना शुरू कर दिया, ऊंचा हंसा वो। आफ्टर सेइंग दिस, इतना कहने के बाद, वेताल स्टॉप्ड हिज स्टोरी, वेताल ने अपनी कहानी रोक दी भाई। लड़का हंसने लगा और वेताल ने कहानी रोक दी। अब वेताल है वो विक्रम से क्वेश्चन करेगा। ही आस्क्ड किंग, उसने राजा से पूछा, किंग विक्रम अब राजा से पूछता है वो कि नाउ टेल मी व्हाई डिड द बॉय लाफ, कि अब मुझे बताओ विक्रम कि वो लड़का हंसा क्यों। अब इसको जवाब देना है किंग विक्रम को। तो यहाँ क्या होता है कि किंग विक्रम थॉट, राजा ने, विक्रम ने सोचा, एंड देन आंसर्ड, और फिर उत्तर दिया, कहा कि वेताल सुनो, ही लाफ्ड, वो हंसा, इसलिए हंसा बिकॉज वेन एवर ए चाइल्ड इज इन ट्रबल, कि जब भी कोई बच्चा संकट में होता है, ट्रबल यानी संकट में, ही जनरली कॉल्स हिज पेरेंट्स, कि वो अपने माता पिता को पुकारता है। एंड देन ही गोज टू द किंग फॉर हेल्प, और फिर वो राजा के पास हेल्प के लिए जाता है। बट इफ द किंग इज ऑल्सो नॉट देयर, अगर राजा ना हो, देन ही रिमेंबर हिज गॉड फॉर हेल्प, कि अपने भगवान को वो पुकारता है। बट देयर, लेकिन यहाँ हेयर देयर वॉज नो बडी टू हेल्प हिम, यहाँ उसकी हेल्प करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है कि हिज पेरेंट्स वर होल्डिंग हिज हैंड्स एंड लेग्स, उसके माता जो पिता थे वो खुद तो उसके हाथ और पांव पकड़े हुए हैं। एंड द किंग वॉज रेडी विद हिज स्वॉर्ड, और राजा जो था वो खुद अपनी तलवार के साथ उसका बलिदान लेने के लिए तैयार था। द मॉन्स्टर वॉज स्टैंडिंग देयर टू ईट हिम, और दैत्य वहाँ उसको खाने के लिए खड़ा था। सो विद द थॉट, और इस विचार से, दैट ए ब्राह्मण बॉय इज सेक्रीफाइंग हिज लाइफ फॉर द पीपल, कि वो लोगों के लिए अपना बलिदान कर रहा है। ही बिगेन टू लाफ इन एक्साइटमेंट, और वो इस एक्साइटमेंट में इस प्रकार वो हंसने लगा। राइट अगेन विक्रम, बिल्कुल सही बात विक्रम, सेड वेताल, वेताल ने कहा बिल्कुल सही बात है। बट सिंस यू स्पोक, लेकिन क्योंकि तुम बोल गए, आई एम लिविंग यू, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, एंड गोइंग बैक टू माई होम, और अपने घर जा रहा हूँ, ऑन द ट्री, पेड़ पर। आफ्टर सिंग दिस, इतना कहने के बाद, ही फ्लू अवे एंड हंग अपसाइड डाउन ऑन द बनियान ट्री, और उल्टा, अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा, उल्टा उस बड़ के पेड़ पर जाके वो लटक गया। कौन? वेताल। वेताल वाज नॉट श्योर, वेताल श्योर नहीं था कि वेदर किंग विक्रम स्टिल हैड पेशेंस टू फॉलो हिम, इस बात का पता नहीं था कि विक्रम अभी भी उसका पीछा करेगा। बट टिल नाउ, अब तक ही हैड आल्सो बीन कन्विंस्ड दैट द किंग वाज ए मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस, कि बड़े ही साहस और उत्साह वाला ये व्यक्ति है। थैंक यू। ओके।